Midas Touch. Why Some Entrepreneurs Get Rich and Why Most Don't. Book by Donald Trump and Robert Kiyosaki. Introduction. क्या आप एक एंटरप्रेन्योर हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि बिल्कुल शुरू से एक सक्सेसफुल बिजनेस कैसे बनाया जा सकता है? अगर हाँ तो ये समरी आपके लिए एकदम परफेक्ट है। इसमें वो सारे सीक्रेट्स और टेक्निक्स हैं जो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए चाहिए। इसमें डोनाल्ड ट्रंप और रॉबर्ट कियोसाकी ने स्ट्रेटेजिक बिजनेस बनाने के बारे में बताया है। उन्होंने अपनी स्टोरीज शेयर की हैं और एक एंटरप्रेन्योर के तौर पर सक्सेसफुल होने के इम्पोर्टेंट फैक्टर्स भी समझाए हैं। इन फैक्टर्स को मिडास टच यानी जादुई हाथ की 5 उंगलियों के तौर पर समझाया गया है। ये समरी आपको सिखाएगी कि हर उंगली को कैसे यूज किया जाए। इसके साथ आप एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होने की अहमियत, बिजनेस की दुनिया में फोकस का इम्पोर्टेंस, एक ब्रांड क्रिएट करने का सीक्रेट, एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में रिलेशनशिप्स का क्या इम्पैक्ट होता है, बिजनेस की दुनिया में छोटी छोटी चीजें कितना मायने रखती हैं, के बारे में जानेंगे। ये समरी आपको दिखाएगी कि राइट माइंडसेट रखना क्यों जरूरी है। आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेने और अपनी गलतियों से सीखने की भी जरूरत होगी। जो कहानियां और एग्जाम्पल कियोसाकी और ट्रंप ने शेयर किए हैं वो आपको लगन, अटलता और अडैप्टेबिलिटी का होना कितना इम्पोर्टेंट है वो समझाएंगे। अडैप्टेबिलिटी मतलब फ्लेक्सिबल, ओपन, इनोवेटिव होना, गिरकर खड़े होने का जज्बा होना। ये वो खूबियां हैं जो आपकी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में एक बड़ा फर्क ला सकते हैं। इस समरी में दी गई एडवाइस आपको इस बात की गहरी समझ देगा कि सक्सेसफुल होने के लिए इंसान को क्या चाहिए। तो क्या आप एक एंटरप्रेन्योर के तौर पर टॉप पर अपनी जगह बनाने के लिए तैयार हैं? द थंब, स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर। एक एंटरप्रेन्योर की सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स में से एक है बैड लक को गुड लक में बदल देना। सन 2000 की शुरुआत में रॉबर्ट कियोसाकी अपने कुछ दोस्तों के साथ वेकेशन पर थे जब उनकी वाइफ किम का उन्हें कॉल आया। उन्होंने बताया कि ओपरा विनफ्रे रॉबर्ट कियोसाकी को अपने शो में उनकी बुक रिच डैड पुअर डैड के बारे में बात करने के लिए इनवाइट करना चाहती है। कियोसाकी इसके लिए तुरंत मान गए और 6 दिन बाद शिकागो पहुंचे। शो जब खत्म हुआ तो ओपरा ने कियोसाकी को बताया कि उन्होंने उनकी बुक की 1 मिलियन कॉपी खरीदी है। उस टाइम पर रिच डैड पुअर डैड सेल्फ पब्लिश्ड हुआ करती थी क्योंकि सारे पब्लिशर उसे रिजेक्ट कर चुके थे। कुछ ने कहा था कि वो उनकी बुक में इंटरेस्टेड नहीं है और कुछ ने कहा कि कियोसाकी खुद नहीं जानते कि वो बुक में क्या कहना चाहते हैं। लेकिन इस एपिसोड के एयर होने के बाद कई टीवी होस्ट और मैगजीन के आर्टिकल्स ने कियोसाकी को ओवरनाइट सक्सेस का लेबल दे दिया था। कियोसाकी इस बात पर हंसे थे क्योंकि उन्हें पता था कि उन्हें सक्सेस रातों रात नहीं मिली थी। उनका मानना था कि इस दुनिया में आने के 53 साल बाद भी वो अभी सक्सेस से काफी दूर थे। उनके एक्सपीरियंस ने उन्हें समझा दिया था कि ज्यादातर लोग सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर क्यों नहीं बन पाते हैं। उन्हें फेलियर का डर सताता है और वो रिस्क लेने से डरते हैं। इसलिए एंटरप्रेन्योर को मिडास टच डेवलप करने की जरूरत है। इसका एक कंपोनेंट है थंब यानी अंगूठा जो एंटरप्रेन्योर के कैरेक्टर की ताकत और इमोशनल मैच्योरिटी को दिखाता है। इस फैक्टर के बिना बाकी की उंगलियों के पास एंटरप्रेन्योर के डेली चैलेंजेस को हैंडल करने की एबिलिटी नहीं होगी। ठीक इसी तरह अंगूठेर की पावर के बिना ज्यादातर लोग मिडास टच डेवलप ही नहीं कर पाएंगे। इस बारे में कियोसाकी ने अपने दर्द और फेलियर से जुड़ी एक असली घटना शेयर की है। आखिरकार फेलियर ही उनकी सक्सेस का रास्ता बना था। तो किस्सा ये है कि कियोसाकी ने अपने फ्रेंड जॉन की कंपनी में अपनी सेविंग इन्वेस्ट की थी। 1 महीने के बाद कियोसाकी ने जॉन को अपना पैसा वापस लौटाने के लिए कहा, लेकिन जॉन के पास उन्हें देने के लिए पैसा नहीं था। जब उनके दोस्त ने उनसे दोबारा पैसे मांगे तो कियोसाकी ने वही गलती दोहराई। फिर जब उन्हें अपने पैसे वापस नहीं मिले तो जॉन ने सजेस्ट किया कि अपना पैसा वापस पाने के लिए कियोसाकी उसकी कंपनी ज्वाइन कर ले। उन्होंने कई बिजनेस आइडियाज निकाले और फाइनली एक ऐसा प्रोडक्ट डिस्कवर किया जो उस साल का सबसे पॉपुलर आइटम बन गया था। ये चीज़ दिखाती है कि एंटरप्रेन्योर को स्ट्रेस और डर को हैंडल करना आना चाहिए। इन इमोशंस को कंट्रोल करके एंटरप्रेन्योर ज्यादा इनोवेटिव बन सकते हैं और ज्यादा जल्दी सीख सकते हैं। हालांकि जॉन और कियोसाकी दुनिया भर में अपना प्रोडक्ट बेच रहे थे तो भी उनकी कंपनी को काफी घाटा हुआ। नतीजा ये हुआ कि जॉन ने कंपनी बंद करने और बचा हुआ पैसा वापस लेने का मन बना लिया।
कियोसाकी के लिए ये एक बड़ा झटका था। उन्हें एहसास हुआ कि कैसे उन्हें धोखा दिया गया और ये नतीजा निकाला कि ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि वो काफी आलसी बने रहे थे। एंटरप्रेन्योरशिप में एक मजबूत कैरेक्टर का होना बेहद जरूरी होता है। बिजनेस में सक्सेस पाने के लिए इंसान को फेल होना, उससे सीखना, अपनी गलती को सुधारना और फिर से फेल होना, ये सब सीखना होगा। सक्सेस अचीव करने के लिए ये साइकिल इम्पोर्टेंट है, और अगर ये आइडिया आपको डरा रहा है तो बेहतर होगा कि आप एक एम्प्लॉय ही बने रहे। बिजनेस के फेल होने का एक कारण ये भी है कि कुछ एंटरप्रेन्योर अपनी गलती को मानना ही नहीं चाहते हैं और दूसरों पर दोष लगा देते हैं। इस कमजोरी को दूर करने के लिए उन्हें अपनी गलती की जिम्मेदारी लेकर खुद को एजुकेट करना होगा। डोनाल्ड ट्रंप सक्सेस का बेस्ट हिस्सा उसे मानते हैं जब आप किसी चीज में जान डाल देते हैं या उसे जिंदा कर देते हैं। उन्होंने ये चीज अपने ग्रैंड हयात होटल से अचीव की। अपने हार्ड वर्क और कमिटमेंट से उन्होंने इस होटल को फिर से खड़ा करके इसे अपनी पुरानी शान वापस दिलाई। कियोसाकी और ट्रंप की कहानी दिखाती है कि मिडास टच को अचीव करने के लिए मजबूत कैरेक्टर का होना कितना इम्पोर्टेंट है। ये एंटरप्रेन्योर को हिम्मत देता है कि वो चार्ज अपने हाथों में ले और अपनी गलतियों और सेक्रीफाइस को अपनी ताकत बना सके। इंटेलिजेंस 7 तरह की होती: वर्बल लिंग्विस्टिक, लॉजिकल मैथमेटिकल, बॉडी किनेस्थेटिक, स्पेशल, म्यूजिकल, इंटरपर्सोनल और इंट्रापर्सोनल। बिजनेस डील करते वक्त मिडास टच का फाउंडेशन डेवलप करने में इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस अहम रोल निभाता है। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस का मतलब है आपके अपने थॉट्स पर कंट्रोल होना। जिनके पास इस तरह का नॉलेज होता है वो बिजनेस की दुनिया में सक्सेस अचीव करते हैं। अंगूठा इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस को यूज करता है। ये एंटरप्रेन्योर को कैलकुलेटेड रिस्क लेने देता है। डील या स्ट्रेटेजी बनाते वक्त आपको अपने थॉट्स को समझना और उन्हें कंट्रोल में रखना होगा। याद रहे, अगर कोई आपका माइंडसेट चेंज कर सकता है तो वो आप खुद हो। एक एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट आपके अंदर से क्रिएट होता है। द इंडेक्स फिंगर, FOCUS। रॉबर्ट कियोसाकी एंटरप्रेन्योर बनने से पहले एक गनशिप पायलट थे। उनकी ट्रेनिंग के दौरान उन्हें ऐसे ऑपरेशन में रिस्क लेकर परफॉर्म करने के लिए पुश किया गया जो उन्हें मुमकिन सा लग रहा है। इन सब की वजह से कियोसाकी को एहसास हुआ कि एवरेज बने रहने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इससे उनकी और उनके टीम की जान खतरे में पड़ सकती थी। एक एंटरप्रेन्योर होना एक गनशिप पायलट होने के जैसा ही है। सिर्फ एवरेज होने से बात नहीं बनेगी। ज्यादातर बिजनेस के फेल होने के पीछे ये भी एक कारण होता है। ये उस बदलाव के जैसा होता है जिससे एंटरप्रेन्योर बनने के लिए एक एम्प्लॉय को गुजरना पड़ता है। कियोसाकी के लिए गनशिप पायलट बनना उनके काम आया क्योंकि इस चीज ने उन्हें फोकस करना सिखाया था। जबकि कई लोगों की लाइफ में कोई डायरेक्शन नहीं होता है, यानी कि उनके अंदर फोकस की कमी होती है। फेल होने का डर उन्हें कभी आगे नहीं बढ़ने देता। इसलिए सक्सेसफुल होने के लिए फोकस का होना बेहद जरूरी है। कियोसाकी के लिए फोकस का मतलब है फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेसफुल, FOCUS, यानी सक्सेसफुल होने तक एक रास्ते को फॉलो करें। इंडेक्स फिंगर यानी पहली उंगली इसे दिखाती है। मिडास टच डेवलप करने के लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट है। FOCUS का मतलब है अपने अंदर से बेस्ट बाहर लेकर आना। फर्स्ट चैप्टर में कियोसाकी ने अपने फेलियर के बारे में बताया था। फोकस के पावर के बिना वो कभी टिक नहीं पाते। शायद इसलिए पहली उंगली अंगूठे के सबसे करीब होती है। उसे अपनी पावर बढ़ाने के लिए अंगूठे के इमोशनल ताकत की जरूरत पड़ती है। फोकस का एक और मतलब है जो है कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट या बेपरवाह ना। ये आइडिया इस बात पर जोर देता है कि एंटरप्रेन्योर को कभी अपना गोल आंखों से ओझल नहीं होने देना है। लोगों के सक्सेसफुल ना हो पाने का एक कारण ये भी है कि उनके अंदर फोकस करने की ताकत नहीं होती है। जब उनके सामने चैलेंजेस आते हैं तो उनका मोटिवेशन खत्म हो जाता है और वो हार मान लेते हैं। एक और कारण ये है कि वो लाइफ को बहुत इजी समझ लेते हैं। बेशक एक बेटर लाइफ का सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन आपको कभी अपना फोकस नहीं खोना है। बिना फोकस के लोग कभी चेंज नहीं हो पाते और जहाँ है वहीं रह जाते हैं। यानी अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो लाइफ में फोकस का होना बेहद जरूरी है। गनशिप पायलट होने के एक्सपीरियंस ने कियोसाकी को फोकस करने और अपने डाउट, डर और लिमिटेशन से आगे बढ़ना सिखाया।
आज भी एक एंटरप्रेन्योर के तौर पर खुद को गाइड करने के लिए वो इन लेसन्स को यूज करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपनी स्टोरी शेयर की कि कैसे उन्होंने ट्रंप टावर को खड़ा किया था। फोकस करने की पावर का ये एक बढ़िया एग्जाम्पल है। ट्रंप टावर बनाने से पहले उन्हें उस आदमी से अप्रूवल लेने में 3 साल लगे जो उस ज़मीन का मालिक था। इन 3 सालों में ट्रंप जो करना चाहते थे उस गोल से एक बार भी उनका फोकस नहीं हटा। इसके बाद ट्रंप ने प्रॉपर्टी के ओनर जेनेस्को कंपनी के साथ एक डील की। उन्होंने अपना ये अरेंजमेंट सीक्रेट रखा। हालांकि न्यूज़ फिर भी फैल गई और जेनेस्को ने अचानक से कई बायर्स का ध्यान अपनी तरफ खींचा। जब ये हुआ तो ट्रंप जानते थे कि उन्हें कोई कदम उठाना पड़ेगा क्योंकि कंपनी अब उस डील के बारे में दोबारा सोच रही थी। ट्रंप इसी तरह बिजनेस को एक जंग से कंपेयर करते थे। ये दिखाता है कि इसके लिए किस तरह के फोकस की ज़रूरत है और किसी चीज़ को अचीव करने के लिए कौन सी लड़ाइयाँ जीतने की ज़रूरत है। कोई भी एंटरप्रेन्योर जो अपने काम को लेकर पूरी तरह से डेडिकेटेड हो, उसे पता चल जाएगा कि सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना पड़ता है। जो चीज़ लीडर्स को एंटरप्रेन्योर से अलग बनाती है वो है उनका विजन। एक एंटरप्रेन्योर के पास फोकस के पावर के साथ विजन भी होता है। यही वजह है कि कई एंटरप्रेन्योर फेल हो जाते हैं, चाहे बेशक उनके पास एक्सीलेंट आइडियाज़ ही क्यों ना हो। वो अपने विजन को ऐसे बिजनेस में तब्दील नहीं कर पाते जो पैसा कमा सके। बिना फोकस के किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल होना इम्पॉसिबल है। अब हम कैश फ्लो क्वाड्रेंट के जरिए लोगों के फोकस को फिर से डिफाइन कर सकते हैं। ये इस बात को गहराई से दिखाता है कि क्यों कई एंटरप्रेन्योर सक्सेस पाने के लिए स्ट्रगल करते हैं। सोसाइटी जॉब सिक्योरिटी और एक स्टेडी पेचेक पर फोकस करते हुए लोगों को एम्प्लॉई या सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स बनने के लिए एनकरेज करती है। हालांकि कियोसाकी के रिच डैड उन्हें बिजनेस ओनरशिप और इन्वेस्टिंग पर फोकस करने को कहते हैं। बी क्वाड्रेंट उन बिजनेस ओनर्स को दिखाता है जो दूसरों का टाइम और टैलेंट यूज करते हैं, जबकि क्वाड्रेंट उन इन्वेस्टर्स को दिखाता है जो दूसरों का पैसा यूज करके पैसा कमाते हैं। ये क्वाड्रेंट ज्यादा फाइनेंशियल फ्रीडम और टैक्स बेनिफिट देता है। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए पूरे बिजनेस पर ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। आपको हर एक सिंगल टास्क का ध्यान नहीं रखना है। आप अपना काम करवाने के लिए प्रोफेशनल्स को हायर कर सकते हो। कई कंपनियां इसलिए फेल होती है क्योंकि एम्प्लॉयज और सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को एंटरप्रेन्योर माइंडसेट में बदलने में मुश्किल होती है। बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स छोटी छोटी बातों की परवाह नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि उनका काम है सुपरवाइज करना और हायर करना। इस माइंडसेट के चलते वो छोटी मोटी बातों से परेशान नहीं होते। इसके अलावा मिलिट्री स्कूल ने कियोसाकी और ट्रंप दोनों को मिशन, टीम वर्क और लीडरशिप की इम्पोर्टेंस के बारे में सिखाया। एक स्ट्रॉन्ग मिशन बिजनेस के पर्पस के बारे में बताता है, वहीं इफेक्टिव टीम वर्क और लीडरशिप उस मिशन में जान डाल देता है। पहली उंगली हमें यही चीज सिखाती है। आपको अपना फोकस बढ़ाना होगा और अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी होगी। जब तक आप अपना सारा टाइम और एफर्ट नहीं लगा लेते, आपको कभी समझ नहीं आएगा कि आप क्या कुछ अचीव कर सकते हो। द मिडिल फिंगर ब्रांड सिर्फ एक लोगो नहीं होता है। ये वो वादा है जो आप कस्टमर से करते हो और वो एक्सपीरियंस है जो आप डिलीवर करते हो। एक बार कियोसाकी ने रोलेक्स की नकली घड़ी पहनी तो उनके रिच डैड से एक बात कही। उन्होंने कहा कि अगर कियोसाकी एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो उन्हें ब्रांड की रिस्पेक्ट करना सीखना होगा। कियोसाकी हैरान थे कि उनके रिच डैड इस बात का इतना मुद्दा क्यों बना रहे हैं। ये सिर्फ एक घड़ी ही तो थी। जब कियोसाकी ने घड़ी उतारकर उन्हें पकड़ाई तो रिच डैड ने तुरंत उसे अपने जूते के नीचे रखकर कुचल दिया। इस एक्सपीरियंस से कियोसाकी ने ये सीखा कि वो ब्रांड की पावर के बारे में खुद को एजुकेट करेंगे। उनके रिच डैड ने बताया कि सिर्फ गिने चुने एंटरप्रेन्योर ही अपने बिजनेस को ब्रांड में बदल पाते हैं। ज्यादातर लोगों का बिजनेस सिर्फ एक कमोडिटीज बनकर रह जाता है। ये बिना किसी ब्रांड लीडर के ग्लोबल प्रोडक्ट बनकर रह जाता है। एक ब्रांड और कमोडिटी के बीच मेन फर्क ये है कि एक ब्रांड के पास सब्सटेंस यानी एक पर्पस होता है। वो सिर्फ कुछ बेचने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, बल्कि वो अपने कंज्यूमर्स को एक एक्सपीरियंस डिलीवर करना चाहते हैं। कमोडिटीज बिना पर्पस या मीनिंग के क्रिएट की जाती है। ये सिर्फ कुछ बेचने और प्रॉफिट कमाने के लिए होती है।
ज़्यादातर एंटरप्रेन्योर जो कमोडिटीज़ बनाते हैं, शुरुआत के कुछ ही सालों में फेल हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके बीच बिजनेस और कंज्यूमर्स के बीच कोई कनेक्शन ही नहीं होता है। ज़्यादातर कंपनियां सिर्फ पैसा कमाने में इंटरेस्टेड होती है, जबकि एक ब्रांड एक एंटरप्रेन्योर का अपने कस्टमर्स से किया गया एक वादा है, न कि सिर्फ एक ट्रांजैक्शन। एक एंटरप्रेन्योर होना अपना खुद का पर्सनल डेवलपमेंट प्रोग्राम जैसा होता है। अगर आप ग्रो नहीं कर पाओगे तो आपका बिजनेस भी आपके साथ ग्रो होना बंद हो जाएगा। एक तरीका है जिससे आप ग्रो कर सकते हो और वो है लोगों से डील करना। हालांकि ये चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन सक्सेस के लिए ये ज़रूरी भी है। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर भी काम करना होगा। ज़्यादातर बिजनेस इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उसके एंटरप्रेन्योर को ये पता नहीं होता कि लोगों से डील कैसे करे। जैसे जब आप किसी इन्वेस्टर को अपना आइडिया पिच करने की कोशिश करते हैं तो इफ़ेक्टिव तरीके से कम्युनिकेट करना सीखना इसमें आपकी हेल्प कर सकता है। आपको ऐसा एंटरप्रेन्योर बनना होगा जिसके बिजनेस में इन्वेस्ट करना फ़ायदे का सौदा लगे। इसके लिए आपको क्विक पिच की प्रैक्टिस करनी होगी। ये एक गाइड है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को पिच करने के लिए। आपको पता होना चाहिए कि कब क्या कहना है। क्विक पिच का मतलब है कम और सटीक बोलना। ये आपके प्रोजेक्ट, फाइनेंसिंग और मैनेजमेंट पर फोकस करता है। ये सुनने, सवाल पूछने और पिचिंग प्रोसेस के दौरान पोटेंशियल कस्टमर्स को रिस्पेक्ट देने पर फोकस करता है। जैसा कि हम जानते हैं, पार्टनरशिप एंटरप्रेन्योरशिप का इम्पोर्टेंट हिस्सा है। ये अलग अलग स्किल्स प्रोवाइड करता है और बिजनेस के टिक पाने के चांस को बढ़ा देता है। हालांकि एंटरप्रेन्योर को अपने पार्टनर्स सोच समझकर चूज करने चाहिए। उनके बीच कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए ताकि वो फ्यूचर में होने वाले किसी भी तरह के पोटेंशियल झगड़े को डिस्कस कर सके। खुद अच्छा पार्टनर बनने के लिए आपके अंदर सुनने की पावर का होना जरूरी है। जो लोग बहुत बातें करते हैं पर सुनते नहीं हैं, वो कभी अच्छे पार्टनर नहीं बन सकते। क्या आपको कैश फ्लो क्वाड्रेंट याद है? एक सेल्फ एम्प्लॉयड स्पेशलिस्ट एस से बिजनेस ओनर बी और इन्वेस्टर एक क्वाड्रेंट में बदलना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि जिनका अपना बिजनेस होता है उन्हें टैक्स के रूल्स से ज्यादा फायदा मिलता है उन लोगों की तुलना में जो जॉब करते हैं। ये इस चीज को भी एक्सप्लेन करता है कि क्यों एम्प्लॉय ई और स्पेशलिस्ट एस क्वाड्रेंट में रहने वाले लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बिजनेस में लोगों के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाकर इन मुश्किलों से निकलकर बाहर आ जाते हैं। दी लिटिल फिंगर, लिटिल थिंग्स दैट काउंट। छोटा सोचना और उन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना जो मायने रखते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। यही चीज उन एंटरप्रेन्योर को जिनके पास मिडास टच है, उनसे अलग बनाती है जिनके पास ये नहीं है। छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देकर आप बड़े पिक्चर के डिटेल्स को देख पाएंगे। ये आपको अपने बिजनेस की छोटी से छोटी गलती देखने में मदद करेगा। ये आपको हर एक चीज का और ज्यादा क्लियर नजरिया डेवलप करने में मदद करता है। छोटी सोच रखना बिजनेस के पार्टी आपके नजरिए को लिमिट कर देता है। लेकिन सिर्फ बड़ी चीजों पर फोकस करने से आपको वो डिटेल्स दिखाई नहीं देंगी जो उन्हें सपोर्ट करती है, और हो सकता है कि आप कुछ अपॉर्चुनिटीज मिस कर दें। वैसे ये छोटी छोटी चीजें क्या है जो मायने रखती है? ये है कुछ यूनिक चीजें जो एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस में ला सकते हैं। आइए डोमिनोज पिज्जा का एग्जाम्पल देखते हैं। इस कंपनी की छोटी चीज है 30 मिनट या उससे कम समय में पिज्जा डिलीवर करने की एबिलिटी। हालांकि ये दूसरों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यही डोमिनोज के सक्सेस का राज है। यही वो छोटी चीज है जो डोमिनोज को दूसरों से अलग बनाती है। रॉबर्ट कियोसाकी और डोनाल्ड ट्रंप दोनों मिलिट्री स्कूल गए थे। वहां उन्होंने 2 फंडामेंटल लेसन सीखे जिन्होंने उन्हें बिजनेस में भी हेल्प की। नंबर 1, उन्होंने टैक्टिस और स्ट्रेटेजी के बीच का फर्क समझा। टैक्टिस वो स्पेसिफिक एक्शन होते हैं जो आप लेते हो, ये किसी टीम या ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होते हैं। दूसरी तरफ स्ट्रेटेजी इस बात को पक्का करती है कि हर सिंगल टैक्टिक अचीव कर ली गई है। जब बहुत ज्यादा टैक्टिस और स्ट्रेटेजीज होते हैं तो बिजनेस फेल होने लगता है। प्रॉब्लम तब आती है जब प्लान ओवरऑल गोल से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि इसे सिंपल और एग्जीक्यूट करने लायक रखा जाए।
नंबर 2, उन्होंने ये भी सीखा कि एक लीडर की जिम्मेदारी है एकजुट होकर बिजनेस ओनर पर फोकस करना, इन्वेस्टर या बीआई ट्रायंगल। ट्रेडिशनल स्कूल सिस्टम से एकदम अलग, रॉबर्ट कियोसाकी और ट्रंप ने मिलिट्री स्कूल से कई वैल्यूएबल लेसन सीखे। उन्होंने एक मिशन बनाने, टीम वर्क डेवलप करने और लीडरशिप के इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स को समझने के बारे में सीखा। ये एलिमेंट्स बीआई ट्रायंगल के अंदर बाउंड्रीज बनाते हैं। इन स्किल्स को हासिल करके और बढ़ाकर आप मिडास टच अचीव करने के अपने चांस को काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। बिजनेस में एडवांटेज हासिल करने के लिए एक छोटी सी चीज़ जो आप कर सकते हो वो ये है कि पैसे के लिए काम मत करो बल्कि एसेट्स के लिए काम करो। इसमें कंपनी, ट्रेडमार्क, ब्रांड, कमोडिटी के अलावा और बहुत कुछ शामिल है। पैसे के बजाय एसेट्स के लिए काम करना एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ को बड़े पैमाने पर इम्पैक्ट करता है। वो इसलिए क्योंकि एसेट्स आपको लगातार पैसा देते रहते, चाहे आप काम करें या ना करें। जबकि इसके उल्टा पैसे के लिए काम करने का मतलब है हर घंटे काम करना जिसके लिए आपको पे किया जाता है। जहां तक वेल्थ अचीव करने की बात है तो जेनरोसिटी यानी उदारता को अपना जरूरी है। इसका मतलब है कि आप इन्वेस्टर्स के साथ अपना पैसा शेयर करने के लिए रेडी है। एक बिजनेस ओनर होने के नाते आपका गोल होना चाहिए कि आप दूसरों को भी पैसा कमाने में हेल्प करें और आप जो बना रहे हैं उस सक्सेस में उन्हें शामिल। अगर आप मिडास टच अचीव करना चाहते हैं तो ये बेहद ज़रूरी है। सक्सेस अकेले कभी अचीव नहीं की जा सकती। इसमें टीम एफर्ट की ज़रूरत होती है। सक्सेसफुल बनने के लिए आपको समझना होगा कि छोटी चीज़ जैसी कोई चीज़ नहीं होती। बिजनेस में हर एक चीज़ मायने रखती है। एक डिटेल भी आपकी सक्सेस में बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है। ट्रंप टावर का नाम रखना इसका अच्छा एग्जाम्पल है कि कैसे एक छोटी सी चीज़ इतनी बड़ी हो गई। यहाँ तक कि कुछ ही सालों बाद ये न्यूयॉर्क का सबसे आइकॉनिक स्काईस्क्रेपर, बड़ी इमारत, बन गया था। ट्रंप ब्रांड के लिए एक और छोटी चीज़ थी जिसे वो पूरा कर रहे थे, वो था लोगों की जिंदगी में अच्छी चीज़ें पाने की इच्छा। इसमें फेम और पावर भी शामिल था। ये उस लाइफस्टाइल की एक झलक थी जो ट्रंप की प्रॉपर्टी साकार कर रही थी। बिजनेस में ग्रो करने के अपने चांसेस बढ़ाने के लिए आपको एक छोटा सा काम ये करना है कि जीवन भर सीखने का माइंडसेट अपनाना है। इसका मतलब है अपने साथी एंटरप्रेन्योर्स के साथ टाइम बिताना ताकि आप एक दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखें और ग्रो करें। इसलिए अगर सक्सेसफुल होना है तो सीखते रहो और ग्रो करते रहो। दूसरा तरीका है अपनी असली पहचान का पता लगाना। सारे एंटरप्रेन्योर यूनिक होते हैं। खुद को समझना आपको अपनी ताकत समझने और उसे अपने बिजनेस से जोड़ने में हेल्प करेगा। खुद के प्रति सच्चे रहो। माइंड में बड़ा पिक्चर रखते हुए छोटी छोटी चीज़ों पर फोकस करना मत भूलो। आपको पैसों की दुनिया में लाने के लिए मिडास टच प्रोसेस में 4 स्टेप्स है। फर्स्ट, एंटरप्रेन्योर को लिवरेज क्रिएट करने के लिए अपने यूनिक गिफ्ट के जरिए अपना बिजनेस बढ़ाने के तरीके ढूंढने होंगे। सेकंड, उन्हें हर लिमिटेशन और लाइसेंस के रिस्ट्रिक्शन को पार करते हुए अपने बिजनेस को पूरी दुनिया में फैलाने का गोल सेट करना होगा। नेक्स्ट है, फाइनेंशियल मैटर्स में प्रेडिक्ट करने की एबिलिटी एक बिजनेस में होनी चाहिए और अपने ब्रांड एक्सपीरियंस को लगातार बनाए रखना चाहिए। फाइनली, साबित करो कि आप ग्रो कर सकते हो और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकते हो। जिन ब्रांड्स ने मिडास टच के प्रोसेस को अप्लाई किया है उनमें वॉलमार्ट, मैकडोनल्ड्स, गूगल, एप्पल और फेसबुक जैसे नाम शामिल हैं। उनके प्रेडिक्टेबल फाइनेंस, स्ट्रॉन्ग ब्रांड और हाई ग्रोथ पोटेंशियल की वजह से ही इन्वेस्टर्स उन्हें बेहद पसंद करते हैं। एक एंटरप्रेन्योर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट छोटी चीज़ है एक एम्प्लॉयर बनना जो लोगों को जॉब देता है। ये एक बड़ी जिम्मेदारी है जो मिडास टच एंटरप्रेन्योर को काफ़ी सीरियसली लेनी चाहिए। हमें ये समझना होगा कि गवर्नमेंट रियल जॉब क्रिएट नहीं करती, सिर्फ एंटरप्रेन्योर ही ऐसा कर सकते हैं। इसलिए ये आपके ऊपर है कि आप एक्शन ले और इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनने में हेल्प करें। कंक्लूजन। सबसे पहले आपने इस समरी में अंगूठे के बारे में जाना जो कैरेक्टर की ताकत को दिखाता है। ये चैलेंजेस को पार करने और कैलकुलेटेड रिस्क लेने की एबिलिटी को दिखाता है। इसमें यह भी शामिल है कि आप अपनी गलतियों से सीखते रहे और लगातार पर्सनल ग्रोथ करते रहे। सीखने की डेडिकेशन और इच्छा हो तो एंटरप्रेन्योर अपनी गलती को भी अपॉर्चुनिटी में बदल सकता है जो उसे अंत में सक्सेस के रास्ते पर ले जाएगी। सेकंड,
आपने इंडेक्स फिंगर के बारे में जाना जो FOCUS यानी फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेसफुल को दिखाती है। एक गनशिप पायलट की तरह ये समझना जरूरी है कि सक्सेस के लिए एवरेज होने से काम नहीं चलेगा। फोकस्ड बने रहने के लिए आपको लगन, डायरेक्शन और कमिटमेंट की जरूरत होगी, फिर चाहे आपको कितने भी चैलेंजेस का सामना क्यों ना करना पड़े। ये हमें अपनी सोच का दायरा बढ़ाने और अपने सेट गोल्स को अचीव करने की ताकत देता है। थर्ड, मिडिल फिंगर ब्रांड उस वादे और एक्सपीरियंस को दिखाती है जो आप कस्टमर्स को डिलीवर करते हो। एंटरप्रेन्योर को इसकी ताकत समझने की और सिंपल कमोडिटीज से बढ़कर एक यूनिक ब्रांड क्रिएट करने की जरूरत है। ब्रांड को अपनी वैल्यू पर खरा उतरने और सही लोगों तक पहुंचने की जरूरत होती है। ऐसा करके एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस एक्सपैंड कर मिडास टच अचीव कर सकते हैं। फोर्थ, आपने रिंग फिंगर के बारे में जाना। ये उन रिलेशनशिप्स को दिखाता है जो आप बिजनेस की दुनिया में बनाते हैं। ये बेहद जरूरी है कि आप अपने बिजनेस में राइट पार्टनर्स को चुनें, क्योंकि गलत लोगों को चुनने से धोखा मिलने और फाइनेंशियल नुकसान होने का चांस हो सकता है। इसलिए ये जरूरी है कि आप स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाएं और जिनके साथ काम करें वो सही लोग हों। लास्ट में आपने जाना कि बिजनेस में छोटी छोटी चीजें भी मायने रखती हैं। ये हमारी सबसे छोटी उंगली को दिखाता है। बिजनेस क्रिएट करते वक्त आपको अपने यूनिक एडवांटेज यूज करने चाहिए। हमेशा याद रखें कि छोटी छोटी बातें भी काफी मैटर करती है और आपके बिजनेस के सक्सेस या फेल होने में इससे काफी फर्क पड़ता है। इसलिए ये जरूरी है कि हम सीखते रहें और ग्रो करते रहें। अपने टैलेंट और ब्लेसिंग्स शेयर करके आप भी इस दुनिया में पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। मिडास टच हाथ एक सिंबल है जो उन इम्पोर्टेंट क्वालिटीज को दिखाता है जो एंटरप्रेन्योर को सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए। इन 5 फैक्टर्स के जरिए आप समझ ही गए होंगे कि क्यों कुछ एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल है जबकि कुछ नहीं। तो इस समरी में सीखे गए लेसन्स के जरिए आपके पास वो ताकत आ गई है जो आपके एफर्ट्स को गोल में बदल सकती है। मिडास टच अप्लाई करके आप भी बिजनेस की दुनिया में कभी ना मिटने वाली छाप छोड़ सकते हैं।